नमस्कार, वेलकम टू अफेयर्स तक। दोस्तों, कभी कभी अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए युद्ध लड़ना ही काफी नहीं होता है, बल्कि कुछ ऐसे हथियार होते हैं जो किसी देश के पास मौजूद हो तो कोई भी देश उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। ऐसे ही हथियारों को रणनीतिक हथियार कहा जाता है। इनकी मौजूदगी ही दूसरे देशों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए काफी होते हैं। भारत भी इसी कड़ी में एक धमाका करने जा रहा है जो हिस्टोरिक स्टेप माना जा रहा है। आप लोगों ने कई न्यूज आर्टिकल में देखा होगा कि भारत रूस से TU-160 नाम से एक बॉम्बर परचेज करने जा रहा है। फिर क्या था, एक खबर सुनते ही चीन पाकिस्तान को एक सदमा सा लगा है, क्योंकि अभी तक कुछ ही देशों के पास, या यूं कहें कि गिने चुने देशों के पास ही बॉम्बर विमान मौजूद थे। इनमें अमेरिका, रूस और चीन शामिल था। लेकिन अब इस क्लब में भारत की भी एंट्री होने जा रही है। इस बात में चीन को अभी तक बढ़त मिली हुई थी, क्योंकि उसके पास पहले से ही इस तरह के बॉम्बर विमान मौजूद था। इस मामले में इंडिया उनसे पीछे था। हमारे ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना हुआ था। कई एक्सपर्ट भी ये सुझाव दे चुके थे कि भारत को एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की जरूरत है। अब ये फैसला पीएमओ के हाथ में पहुंच गया है और देखते हैं इस पर क्या फैसला लेते हैं। TU-160 ब्लैक जैक बॉम्बर को व्हाइट स्वान भी कहा जाता है। यह एक सुपरसोनिक हाईवे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इसे आज के टाइम में दुनिया का सबसे एडवांस बॉम्बर भी माना जा रहा है। 1987 से यह लगातार रूसी एयरफोर्स में तैनात है। तब से लेकर आज तक इसमें कई मेजर अपग्रेड किए गए हैं और अब यह एक प्रकार से कंप्लीट बॉम्बर बन चुका है। अगर ये भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाता है तो भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। फिर हम भी दूसरे देशों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना सकते हैं। हम रूस से S-400 पहले ही खरीद चुके हैं, अब इस TU-160 बॉम्बर को भी परचेज करने जा रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इंडियन डिफेंस में कितना बड़ा इजाफा होने जा रहा है। TU-160 बॉम्बर को 4 लोग मिलकर उड़ाते हैं, जिसमें एक पायलट, एक को पायलट, एक बॉम्ब बॉर्डियर और चौथा डिफेंसिव सिस्टम ऑफिसर होता है। युद्ध के समय इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 2000 किलोमीटर होती है, जो 2 माइक की स्पीड से उड़ान भरता है। इसको मैक्सिमम 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ा सकते हैं। अब अगर बात करें आखिर हमें इस बॉम्बर की क्या जरूरत है, हमारे पास तो पहले से ही अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 और अग्नि 5 तक की बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं, जिससे हम चीन में कहीं भी हमला कर सकते हैं। फिर क्यों इसे खरीद रहे हैं? तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि हर देश के पास अपना एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है। मान लीजिए हम किसी पर मिसाइल अटैक करते हैं तो जरूरी नहीं कि सभी मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहेंगे। कुछ तो उनकी एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा गिरा ही दिए जाएंगे। लेकिन बॉम्बर एक ऐसा विमान है जो तगड़े से तगड़े डिफेंस सिस्टम को भी पार करके हमला कर सकते हैं, क्योंकि इनमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी होती है। ये अगर एक बार बम गिरा देंगे तो फिर किसी भी रडार के लिए इसको ट्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, जबकि एक मिसाइल को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। हम अगर ये मानकर चलें कि अगर मान लीजिए दुश्मन देश हमारे सभी मिसाइल अटैक को अपने डिफेंस सिस्टम से रोक देता है, तब हमारे पास क्या ऑप्शन होंगे? फिर काम आएगा एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। इसे एक बार दुश्मन देश में एंटर करा दो, फिर आप चाहे जितने बम गिराओ वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन बम को ट्रैक कर पाना काफी मुश्किल काम होता है, जबकि एक मिसाइल को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। रसिया हो, अमेरिका हो या फिर चीन को ही ले लीजिए, सभी अपना अपना एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर लिए बैठे हैं, तो फिर कुछ तो इसका महत्व होगा ही। फिर हम लोग भी क्यों ना इसे अपनी वायुसेना को दे देना चाहिए। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से आपको एक एडवांटेज मिलता है, आप कभी भी कहीं भी बम गिरा सकते हैं, क्योंकि ये बॉम्बर दिन के 20 से 24 घंटे हवा में ही रहते हैं। यानी कि कोई अगर कभी भी हमला करता है तो ये तुरंत ही रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्या भारत को TU-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को खरीदना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।